अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सर ज़हीर अली है। आज की इस लेक्चर में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी आज की क्लास में हम रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का जो बेटा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बेटा इनको शेयर भी करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको हर वक्त रिसीव होती रहे। ठीक है, तो बेटा आइए तो बेटा हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि व्हाट आर रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। देखिए बेटा, रेशनल नंबर्स बेटा क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या -1, -2, -3 एंड सो ऑन, या रेडिकल में बेटा 4 हो या रेडिकल में 2 हो, क्या बेटा ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनकी आप पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, आज की बेटा टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आप इस काबिल हो जाएंगे और आप इन तमाम नंबर्स को बेटा तमाम नंबर्स का बेटा पहचान कर पाएंगे कि इन तमाम नंबर्स में से बेटा कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। देखिए बेटा, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को बेटा हम समझेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए ये जो रेशनल बेटा या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा, ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते। जैसे बेटा कुछ नंबर्स अभी मैंने बोले थे, ये इसमें बेटा कुछ नंबर्स रेशनल होते हैं, कुछ नंबर इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, ये बेटा हमें तभी क्लियर हो पाएंगे जब बेटा हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब बेटा हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बेटा ये तमाम नंबर्स की बेटा हम पहचान कर पाएंगे कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल हैं। देखिए बेटा, ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा। फ्रैक्शन बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो बेटा अपान के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब किसी भी बेटा रकम को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो उसको बेटा हम फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो देखें बेटा, तो देखें फ्रैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा टाइप कौन सा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और सेकंड वन इज़ बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए बेटा इनको हम समझते हैं। देखिए बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का बेटा मकसद है कि ऐसे फ्रैक्शंस जो बेटा टर्मिनेट हो जाएं, जो ख़त्म हो जाएं, जिसका एंड हो जाए, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ना हो, कुछ ही नंबर्स के बाद बेटा वो रुक जाएं। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएं। ठीक है, स्टॉप हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे तमाम नंबर्स को बेटा हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा देखिए एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है बेटा 5, कि ये बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि बेटा इस 5 के नीचे बेटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखते नहीं है। तो देखिए बेटा 5 डिवाइडेड 1 ये टर्मिनेट हो गया, ये एंड हो गया, ये ख़त्म हो गया, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है। 5 के बाद 5 डिवाइडेड बाई 1 बेटा जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, 5 के बाद बेटा ये रुक गया, इसका एंड हो गया, आगे नंबर्स नहीं है, तो बेटा ये क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। एक मिसाल बेटा और लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं बेटा 6 डिवाइडेड बाई 3, कि ये बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कि क्या होगा बेटा, 3 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ऊपर बेटा 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो 1 को बेटा नीचे लिखते नहीं है, तो बेटा क्या होगा, 2 आ गया। तो देखिए बेटा ये जो 6/3 है, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है बेटा वो 2 आ गया। तो ये 6/3 क्या है बेटा, जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो गया, जो एंड हो गया, जो 2 पे जाकर बेटा रुक गया, स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। एक मिसाल बेटा और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4। जब बेटा इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में हल करेंगे
तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0.75। अभी देखें बेटा 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है बेटा 0.75 है। 0.75 पे आकर बेटा ये रुक गया है, स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया इसका आंसर, आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये भी 3/4 क्या है बेटा, जो फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, एक मिसाल और भी लेते हैं बेटा। फ़र्ज़ करते हैं बेटा 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो बेटा 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो 5 नीचे बेटा 1 आएगा। ठीक है, तो 5 1 को लिखते नहीं है। तो अभी देखें 5 क्या है बेटा, ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, जो 5 पे आकर बेटा रुक गया है। तो 10/2 बेटा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक मिसाल और भी लेते हैं बेटा 5, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं बेटा एग्जाम्पल है 5/10। 5/10 करते हैं बेटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2, ठीक है, इसको बेटा मज़ीद हल करेंगे तो 0.5 आ गया। तो देखिए बेटा 5 डिवाइडेड बाई 10 या 1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए इसका आंसर क्या है 0.5। 0.5 पे आकर बेटा ये रुक गया है, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, जिसमें बेटा इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। लास्ट मिसाल लेते हैं बेटा, ठीक है, लास्ट मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें बेटा कोई चीज़ रेडिकल के अंदर है, ठीक है, रेडिकल के अंदर बेटा 4 है। अगर ऐसा बेटा रेडिकल जिसका बेटा कंप्लीट बेटा रूट निकल सके, ठीक है, वो भी बेटा क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो बेटा 4 का रूट क्या होगा बेटा 2 होगा, इसके नीचे 1 होता है, 1 को लिखते नहीं है। तो बेटा रेडिकल 4 भी क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो बेटा देखें जितने भी बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे सारे क्या होंगे बेटा, ये रेशनल नंबर्स होंगे। हाँ जी, ये क्या होंगे बेटा, सारे रेशनल नंबर्स होंगे। कौन से बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन सारे क्या होंगे बेटा, सारे रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप बेटा ये हो गया। तो सेकंड टाइप पे बेटा आते हैं, ठीक है, सेकंड टाइप बेटा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ऐसे फ्रैक्शन का टाइप बेटा जो टर्मिनेट ना हो, जो ख़त्म ना हो, जो कभी भी रुके ना, जिसका एंड ना हो, जिसमें बेटा इनफाइनाइट नंबर्स हों। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। अभी बेटा इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर ही बेटा, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब इनको समझेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, तो बेटा दोनों को समझते हैं। तो देखिए बेटा नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स बेटा जो बेटा रुके ना, जिसका एंड ना हो, जो कभी भी ख़त्म ना हो, ठीक है, मगर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। क्या बेटा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। रिकरिंग मीन्स बेटा पॉइंट के बाद बेटा जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो रीअकर हो, रिपीट हो, उसमें एक रिपीटेशन हो, उसमें बेटा एक पैटर्न फॉलो हो। मिसाल के तौर पे बेटा देखें एग्जाम्पल नंबर 1, जब बेटा 1/3 को बेटा हम सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका जो आंसर आएगा 0.3333, उसके बाद बेटा कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बेटा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है 1/3। क्यों बेटा, क्योंकि इसका जो आंसर है बेटा उसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जिसका एंड नहीं है, जो ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, जिसमें बेटा इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और बेटा पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद बेटा जो नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो रीअकर हो रहे होते हैं, उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, रीअकर मीन्स बेटा जो नंबर बार बार आए। तो यहाँ पे देखें बेटा जो नंबर है 3 देखें बार बार वही सेम रिपीट हो रहा है, बार बार रीअकर हो रहा है। तो ऐसे बेटा फ्रैक्शंस जो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, ठीक है, ये भी बेटा क्या होते हैं, ये भी बेटा रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी देखिए बेटा ये जो पॉइंट के बाद बेटा जो रिपीटेशन होगी, ठीक है, एक नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, 4 नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, मगर शर्त ये है कि बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और डेसिमल पॉइंट के बाद बेटा एक रिपीटेशन हो, नंबर्स बार बार रीअकर हो,
तो ऐसे नंबर्स को बेटा आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो ऐसे नंबर्स को बेटा आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहते हैं। एक मिसाल बेटा और भी लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं बेटा 9/11। जब बेटा इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में हल करेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 0.8181 एंड सो ऑन। अभी देखिए बेटा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग भी है और पॉइंट के बाद बेटा दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बेटा ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ETC। उसके बाद बेटा आए सेकंड पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होगा, एक तो बेटा जो नंबर्स होंगे, जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे बेटा, नॉन टर्मिनेट होंगे, जो ख़त्म नहीं होंगे, इसका एंड नहीं होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, मगर पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, नॉन रिकरिंग, यानी कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा। मिसाल के तौर पे बेटा देखें, एग्जांपल नंबर 1, एक बेटा कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है 3.1429 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इसमें आप गौर करें बेटा, पाई की जो बेटा वैल्यू है 3.1429 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। तो यहाँ पे देखें बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो रुकता ही नहीं है। मगर देखें पॉइंट के बाद बेटा कोई भी रिपीटेशन नहीं है, नंबर बेटा जो है रीअकर नहीं हो रहे, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, नंबर अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, आगे भी चेंज होंगे। तो वो बेटा ये नंबर कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड मिसाल लेते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड मिसाल में देखें बेटा एक वैल्यू है यूलर E, ठीक है। इसका बेटा जो वैल्यू है वो है 2.7183 डैश एंड सो ऑन। अभी देखिए ये भी बेटा इस पाई की तरह है, देखें एक तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद देखें बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर्स हैं। तो बेटा ये नंबर फिर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। एक बेटा लास्ट मिसाल भी लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं बेटा रेडिकल 2, ठीक है। अब बेटा इसका कंप्लीट बेटा रूट नहीं निकलेगा, जब इनको बेटा हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में हल करेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 1.4142 एंड सो ऑन। तो देखिए बेटा रेडिकल 2, ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जिसका कोई भी एंड नहीं है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए बेटा ऐसे नंबर्स जो बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कभी ख़त्म ना हो, और पॉइंट के बाद देखिए बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को ही बेटा हम क्या कहते हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, और ETC। ओके बेटा, तो आज की टॉपिक को बेटा हम अभी समराइज़ करते हैं कि कौन से फ्रैक्शंस बेटा रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से फ्रैक्शंस इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो देखें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे बेटा वो क्या होंगे बेटा, सारे रेशनल नंबर्स होंगे। और बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में जो 2 टाइप्स है बेटा, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी क्या होंगे बेटा, रेशनल नंबर्स होंगे। और बेटा इसमें जो सेकंड टाइप है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, वो कौन सा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होंगे, सिर्फ बेटा वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको आज का बेटा जो टॉपिक है रेशनल एंड इर्रेशनल का बेटा, वो आपको 100% क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 को बेटा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जो बेटा जो 1.1 बेटा जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली बेटा, ठीक है, आज की इस वीडियो पे बेटा बेस करता है। तो बेटा इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बेटा अच्छी तरीके से सीख लें,
ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 को बेटा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।